क्योंकि यहोवा दा वचन ही ऐसा है कि जदों साडे जीवन दे विच वो खुराक जांदी सचमुच असी शुद्ध और महीन मलमल दे समान हो जाने। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर दा वचन दसदा है कि जिहड़ा साडा शरीर है परमेश्वर दी देन है, और जदों असी इस नूं उस दे स्वर्गी हत्थां दे विच दे दिन्ने आ तां इस दे विच कोई भी बीमारी नहीं रह जांदी, कोई भी दुष्ट आत्मा नहीं रह जांदियां, क्योंकि ये बॉडी ये आत्मा जो परमेश्वर दा है जदों असी उस दे हत्थां दे विच दे दिन्ने आ ये शुद्ध ते पवित्र हो जांदा है। हालेलुया। किन्ने जने इस गल ते बिलीव करदे ने? सचमुच परमेश्वर का वड्डा अनुग्रह साडे सबना ते। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, अय्यूब के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर की वाचा के अनुसार अपने आप को रखा। हालेलुया। उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया। जब उसका शरीर पूरा सिर से पांव तक फोड़ों से भर गया, ठीकरा लेके वो खुजलाने लगा, फिर भी उसने की निंदा नहीं की, फिर भी उसने एक ही बात कही, यहोवा तू धन्य है। कह रहा यहोवा तू धन्य है। और अपनी पत्नी को भी कहा, जब उसकी पत्नी ने उसको कहा कि अब तो परमेश्वर की निंदा कर, उसने तेरा सब कुछ छीन लिया है, उसने तुझे भी फोड़ों से भर दिया है, उसने अपनी पत्नी से एक ही बात कही, ऐ मूढ़ स्त्री, वो यहोवा खुदा बाप है। कह रहा यदि वो एक पल सुख देता है कि दूसरे हाथ से हम उनके दुख ना लें। अय्यूब में एक बात थी, वो परमेश्वर में खरा था। हालेलुया। और जो खरा इंसान होता है परमेश्वर उससे हर एक दुख, हर एक बीमारी, हर एक कष्ट दूर करता है। अय्यूब के ऊपर से भी करा और उसे दुगना करके दिया। हालेलुया। कितने जने जानते हैं अय्यूब को दुगना करके दिया। हालेलुया। जो कुछ भी उसका छीन लिया था शैतान ने, परमेश्वर ने उसने एक एक चीज दुगनी करके देता गया, एक एक चीज। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज हमारा जो तन मन है वो परमेश्वर का है, और जिसने अपने तन मन को यहोवा के हाथों में दे दिया, परमेश्वर आज उन्हें दुगनी आशीष देता है। दुगनी। प्रेरितों के काम में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है वो यहोवा की आज्ञा माना करे। हालेलुया। हम खोलेंगे प्रेरितों के काम, हम जाएंगे 14 अध्याय। हम देखेंगे हमारे ऊपर दुगनी आशीष कैसे आएगी। जीसस। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय। जीसस। हालेलुया। तारीफ तारीफ। हालेलुया। नहीं, सॉरी, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 15 आयत में जाएंगे। लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को माना करो। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को माना करो। परमेश्वर तो हमसे प्रेम रखता है। आज परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तुम लोग भी मुझसे प्रेम रखते हो? अय्यूब ने परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए अय्यूब ने सिर्फ परमेश्वर की बात को माना और उसकी बात को ही सुना। हालेलुया। और जहाँ पर परमेश्वर का वचन आज हमें पूछ रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अगर करते हो तो करा सिर्फ मेरी आज्ञा को माना करो। हालेलुया। अगर आज हम उससे प्रेम करते हैं तो उनकी आज्ञा को मानना भी बहुत जरूरी है, उनके साथ साथ चलना भी बहुत जरूरी है, उनकी हर दिन उससे बात करना भी बहुत जरूरी है। हर दिन जो कोई परमेश्वर की आज्ञा को मानता है सचमुच परमेश्वर उसे दुगना देता है, पर जो कोई नहीं मानता उसके पास जो होता है परमेश्वर वो भी छीन लेता है। अगर हम शमूएल की किताब में
पहले शामिल में जाए तो वहां पर शाऊल ने, परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा राज्य दिया, और जब राज्य दिया तो वो उस राज्य में प्रवेश किया जब उसने, तो धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता गया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर के कहे अनुसार शाऊल ने नहीं किया। परमेश्वर के कहे अनुसार शाऊल ने नहीं किया। शमूएल का इंतजार, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम जाएंगे शमूएल की, पहले शमूएल की किताब उसका 13 अध्याय, जहां पर लिखा है 13 की 8 में, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा। हालेलुया। शाऊल शमूएल की 7 दिन तक बाट जोता रहा, लेकिन शमूएल वहां नहीं पहुंचा। और जब उसे ये लगा कि शमूएल अभी तक नहीं पहुंचा, उसने झट से जो भेंट परमेश्वर के आगे चढ़ानी थी उसने अपने आप ही चढ़ाई। और जब उसने देखा कि मैंने भेंट तो चढ़ा दी है, और उसी वक्त शमूएल को देखता, परमेश्वर के दास को देख लेता है कि वो आ गया है। हालेलुया। और परमेश्वर नाराज होता है, और इसलिए नाराज होता है कि तूने मेरे दास की इंतजार नहीं किया, तूने मेरे दास का इंतजार नहीं किया, अपनी मर्जी से होम बल चढ़ाया। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, और जब हम देखते हैं 13 की अगर हम पढ़ते हैं 11 आयत में हम पढ़ेंगे, जीसस शमूएल ने पूछा, कह रहा तूने क्या किया है? शाऊल ने कहा, कह रहा जब मैंने देखा कि, कह रहा लोग मेरे पास से इधर उधर चले आते हैं, जाते हैं, और तू ठहराए हुए समय के भीतर नहीं आया, और कह रहा फिलिस्ती मुझ पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, और मैंने उसी वक्त ठान लिया कि अब मैं क्या करूंगा, ये जो होम बल परमेश्वर के आगे चढ़ाऊंगा। और वो ये भी बता रहा है, कह रहा जब मैंने होम बल चढ़ाया, कह रहा मैंने परमेश्वर को याद भी नहीं किया। हालेलुया। कितनी बड़ी गलती की। उसने लोगों की ओर देखा और भेंट को चढ़ाया। मेरे अजीज बहन भाइयों, जो कोई यहोवा की ओर देखता है, परमेश्वर उसे दुगना देता है, लेकिन जो लोगों की ओर देखता है, परमेश्वर उनसे जो होता है वो भी छीन लेता है। जहां पर जो शाऊल था उसने लोगों की ओर देखा, और जो भेंट जब चढ़ाने लगा तब यहोवा को याद तक नहीं किया। वचन हमें बताता है, शाऊल कह रहा है मुझसे बड़ा पाप हुआ है जब मैंने भेंट चढ़ाई और ईश्वर को याद भी नहीं किया। और आगे शमूएल क्या कहता है हम पढ़ेंगे, जीसस 13 में। हालेलुया। शमूएल ने शाऊल से कहा, कह रहा तूने मूर्खता का काम किया है। क्या किया है? मूर्खता का काम। हालेलुया। और कह रहा जो राज्य परमेश्वर ने तुझे दिया है, अब वो तेरे से ले लिया जाएगा। हालेलुया। वो तेरे से ले लिया जाएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं की। हालेलुया। जो कोई परमेश्वर की आज्ञाकारी करता है, परमेश्वर उसे दुगना देता है, पर जो कोई परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता, परमेश्वर जो उसके पास होता है वो भी छीन लेता है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कह रहा तू मुझे छोड़, किसी और को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। तो किसी चंद्रमा को, किसी सूर्य को, किसी पानी को कभी भी दंडवत ना करना। तो किसी मूर्ति को दंडवत मत करना। अगर करेगा तो मेरा क्रोध भटक जाएगा। हालेलुया। कह रहा मैं जल न रखने वाला परमेश्वर, जहां पर जल न रखने वाले परमेश्वर ने शाऊल से सब कुछ छीन लिया। और दाऊद परमेश्वर और
अय्यूब परमेश्वर से डरता और उसका भय मानता था और परमेश्वर ने उसे दुगना करके दिया। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। इसे बाहर ले जाओ। जीसस, हालेलुया। क्या वचन हमें क्या कहता है? जो कोई परमेश्वर की आज्ञा में चलता है परमेश्वर उसे दुगना देता है। परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा में चलो, मेरे कहे के अनुसार चलो। जो कुछ मुझे चाहिए वो ही तुम करोगे तो मैं तुम्हें किसी भी बात में घटने ना दूंगा, किसी भी बात में तुम्हें नर्विश ना होने दूंगा, क्योंकि वो यहोवा खुदा बाप है। मूसा को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। मूसा भी जब अपने पांव को पीछे हटाने लगा परमेश्वर नाराज हुआ। हालेलुया। और मेरे अजीज बहन भाइयों, उसी वक्त मूसा को कहा, कह रहा तू अपनी आवाज की चिंता मत कर, क्योंकि उसने कहा था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं तेरे वचनों को या तेरे लोगों को कैसे छुड़वाऊंगा। और परमेश्वर उस वक्त नाराज हुआ, कहने लगा तू इस बात की चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, क्या तू नहीं जानता? और परमेश्वर ने कहा मैं आज के बाद तेरे साथ तेरे भाई को ठहरा दूंगा, तू बोलेगा और उसका अनुवाद वो करेगा। और सचमुच परमेश्वर ने मूसा से बड़े बड़े काम लिए। आज हम भी परमेश्वर के बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप लोगों से परमेश्वर बड़े बड़े काम चाहता है, बड़े बड़े काम। हालेलुया। ऐसा चाहता है परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? कह रहा मैंने मूर्खों को चुन लिया और हर बात में उसे बढ़ाया। हालेलुया। आज जो कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ सकता, जब परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, परमेश्वर उसी इंसान को खड़ा करता है, उसी इंसान को ब्लेस भी करता है। पतरस कहता कि मैं अनपढ़ हूं, परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी सेवा ली। हालेलुया। जो इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझता परमेश्वर उसमें सब कुछ कर देता है, सब कुछ। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। कह रहा जो कोई मेरी आज्ञा को मानेगा मैं उसके अंदर वास करूंगा और उसे मैं इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी सेवा में इस्तेमाल करना चाहता है, अपने लोगों में इस्तेमाल करना चाहता। शाऊल बिल्कुल घटिया इंसान था। अगर नए नए वाला जो पौलुस बन गया, हालेलुया, वो शाऊल पहले लूट पाट करता था, लोगों की हत्या किया करता था। परमेश्वर ने उस पर दृष्टि करी और उसे ऐसा खड़ा किया, उसने पौलुस बनकर बहुत बड़ी सेवा की। और वो वही इंसान कहने लगा, कहना मैं तन से भी सेवा करूंगा, मन से भी सेवा करूंगा और अपने आप को भी अपने बेटे बेटियों के लिए खर्च दूंगा। हालेलुया। वही इंसान कहने लगा। पहले वही इंसान कभी किसी का सोना छीन लिया, किसी को घात कर दिया, किसी के परिवार को मार दिया, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, कह रहा मैं अपने आप को भी खर्च कर दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके मनों में ऐसे वास करना चाहता है कि परमेश्वर आपके द्वारा बड़ी सेवा को लेना चाहता है। जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तो सचमुच परमेश्वर अय्यूब के समान आपको बना देगा, जो कहता है, कह रहा मैं किसी भी प्रकार में यहोवा के कभी भी कुछ भी उसमें दोष ना करूं देखूंगा। हालेलुया। किसी प्रकार से, जैसे उसकी पत्नी ने कहा कि उसकी निंदा कर, कह रहा मैं कभी भी उसकी निंदा ना करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए।